हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये क्यूट सा मिनी सनफ्लावर बुके बनाना सिखाने वाली हूँ। इसको आप एज अ बैग चार्म या एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मटेरियल्स देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन यार्न, डार्क ब्राउन यार्न एंड येलो यार्न। ठीक है, इससे तो हम फ्लावर बनाएंगे और साथ में मैं यहाँ पर बेज या आप चाहें तो लाइट ब्राउन यार्न भी ले सकते हैं। इसके साथ हमें वायर लेनी है लीफ बनाने के लिए, लीफ को शेप देने के लिए, और साथ ही थोड़ा सा कॉटन फाइबर भी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए 2 mm का क्रोशे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं यूज़ करूँगी एक थ्रेड कटर। ठीक है, तो चलिए बनाना और एक मेरे को यहाँ पर स्टिच मार्कर भी चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बेस का ब्राउन कलर बना के रखा हुआ है। मैं आपको ग्रीन कलर से बनाना सिखाती हूँ कि ये बनाना कैसे है। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ये मैंने ली है ग्रीन वाली वूल। देखिए सबसे पहले आपको एक मैजिक रिंग बनाना है। देखिएगा ध्यान से कैसे बनाना है। आपको ऐसे फिंगर पे से थ्रेड को रैप करना है और क्रॉस कर देना है बैक साइड से, इस तरीके से। ठीक है, अब आप फिर से देखिए एक बार, ऐसे हमने थ्रेड को रैप किया फिंगर से और बैक साइड से क्रॉस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने लिया थ्रेड, घुमाया और क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये क्रोशे हुक इंसर्ट करना है बैक साइड से। इस तरीके से थ्रेड को पुल कर लेना है। पुल करके अब हमको यहाँ पे चेन 1 करना है ऐसे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। ठीक है, अब इस छोटे वाले थ्रेड को आप पुल करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमको इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। अब ध्यान से देखिएगा सिंगल क्रोशिया कैसे करने हैं। देखिए सर्कल में से आपने हुक को इंसर्ट किया, यार्न पुल किया, 2 लूप्स हैं, दोनों लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे थ्रेड में से ऐसे। तो ये हो गया 1। फिर से देखिए हमने हुक इंसर्ट किया, यार्न पुल किया और दोनों लूप्स में से एक साथ निकाल दिया। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। ये हुआ हमारा 3rd सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 4th सिंगल क्रोशिया। सर्कल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5th सिंगल क्रोशिया एंड देन 6th सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब आपको इस थ्रेड को पुल करके सर्कल को छोटा कर लेना है और अब हम क्या करेंगे, इस पे फर्स्ट जो स्टिच है ना उसमें हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये फर्स्ट वाले स्टिच में हमने हुक इंसर्ट किया इस तरीके से और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमको करना है चेन 1 और अब हम क्या करेंगे, जो इसी वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें इंक्रीज़ करना है तो हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया थे और सेकंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। मैं ना इसमें स्टिच मार्कर लगा देती हूँ फर्स्ट वाले में। देखिए ये फर्स्ट वाला है ना, चेन को काउंट नहीं करना है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया काउंट करना है। उसमें मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है। अब मैं हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया पे काम करूँगी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। सेम मेथड से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। देखिए ये हमारा राउंड हो गया कंप्लीट। हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे और फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया था उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से चेन 1 करना है और अब हमें क्या करना है, एक स्टिच छोड़ के एक में इंक्रीज़ करना है। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट स्टिच में हमने बनाया एक सिंगल क्रोशिया, स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे। अब हम जो सेकंड स्टिच आएगा ना, सेकंड स्टिच में हमको एक ही स्टिच में 2 बनाने हैं, यानी कि एक इंक्रीज़ करना है। देखिए इसमें हमने बनाया 1 सिंगल क्रोशिया और सेम स्टिच में हम बनाएंगे सेकंड सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से देखिएगा पैटर्न फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया
और फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले में देखिए ये हो गया 1 एंड अब आ गया नेक्स्ट में 2। तो इस तरीके से इस राउंड के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। तो अब मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, राउंड कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टिच मार्कर रिमूव करके फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके चेन 1 करूँगी। मेरा ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब मैं यार्न को कट कर लूँगी। सेम मेथड से ही मैंने ब्राउन वाला भी बनाया है, उसमें भी एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया बने हैं, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, अब ये ग्रीन वाला और ब्राउन वाला इन दोनों ही सर्कल्स को ना हमें अटैच करना है। तो देखिए हम ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे सर्कल इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जहाँ पे राउंड क्लोज किया है ना उसका एक चेन छोड़ के नेक्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ ब्राउन में। ब्राउन को आपको आगे रखना है क्योंकि वो फ्रंट पार्ट है, और जहाँ पे हमने ये क्लोज़ किया है सर्कल उस वाले पार्ट का ही स्टिच मैंने लिया है ग्रीन वाले में, ठीक है। अब मैं इस पर येलो थ्रेड अटैच करके सनफ्लावर के पेटल्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊँगी एक स्लिप नॉट, ठीक है। मैंने एक सिंपली स्लिप नॉट लगा के थ्रेड को अटैच कर लेना है यहाँ पे। अभी देखिए ये हुक में इंसर्ट किया येलो वाला यार्न, और अब इसको हम पुल कर लेंगे दोनों सर्कल्स में से, और अब यहाँ पे कर दूँगी चेन 1। तो ये हो गया अटैच मेरा थ्रेड। अब मैं चेन 2 बनाऊँगी 1। मैं इस देखिए जो अटैच करने की चेन थी ना उसको 1 काउंट किया मैंने यार्न ओवर किया। अब मुझे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया करना है, तो मैं दोनों ही सर्कल्स के नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करूँगी, ठीक है, यार्न ओवर करके। अब मैं क्या करूँगी, इस यार्न को आगे की तरफ फुल करूँगी। टोटल 3 लूप्स आ गए। अब 2-2 के पेयर में इस तरीके से मैं इनको निकाल लूँगी। ये हो गया डबल क्रोशिया। अब मैं करूँगी चेन 2। चेन 2 करने के बाद जहाँ पे मेरा डबल क्रोशिया ख़त्म हुआ था ना, यानी कि 2 चेन छोड़कर, अभी ध्यान से देखिएगा आप, देखिए मैंने 2 चेन बनाई थी ना, अभी जहाँ पे डबल क्रोशिया एंड हुआ था यहाँ पर मैं हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लूँगी। ये मैं इसलिए करूँगी ताकि जो सनफ्लावर की पेटल होती है ना वो पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, तो वो पॉइंट उसका हमको बन जाए, मतलब हमारा इस पेटल में, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं फिर से यार्न ओवर करूँगी और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया करूँगी। अगेन दोनों सर्कल्स के स्टिच में से हुक को इंसर्ट करना है, देखिए इस तरीके से, और यार्न को पुल कर लेना है। 3 लूप्स आ गए, 2 एक साथ और फिर 2 एक साथ निकाल लेने हैं। अब फिर से चेन 2 करूँगी और सेम 1 हो गया एंड 2, और सेम जो स्पेस है वहीं पे इंसर्ट करके मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये मेरी एक पेटल जो है वो रेडी हो गई है। सेम मेथड से मैं दूसरी पेटल बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करा है ना वहीं से मैं 2 चेन स्टार्ट करूँगी, तो चेन 1 एंड चेन 2। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया करूँगी। यार्न ओवर किया, दोनों स्टिच में से हुक इंसर्ट किया, पुल किया, 2-2 के पेयर में यार्न निकाल लिया, फिर 2 चेन बनाई, डबल स्टिच वाले पार्ट पे ले जा कर के मैंने स्लिप स्टिच किया इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया करूँगी, दोनों सर्कल्स में से एक साथ हुक इंसर्ट करना है, और ये मैंने क्या करा, डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर चेन 2 करूँगी, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, चेन 1 एंड 2, और सेम स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। इसी मेथड से आपको सारी पेटल्स बना लेनी है, बट 2 पेटल्स या 3 पेटल्स का जब गैप बचे ना तो आपको इसमें पहले कॉटन फाइबर फिल करना है। तो मैं आपको 2-3 पेटल्स बना के फिर मिलती हूँ, ठीक है। सेम प्रोसीजर से आप सारी पेटल्स बना लीजिएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर टोटली 5 पेटल्स बनाई हैं। अब मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है 3 पेटल्स का। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी ना, कॉटन फाइबर फिल करूँगी ताकि ये स्टफ्ड लगे और अच्छा दिखाई दे। पहले ये येलो थ्रेड को अंदर की तरफ ले लेती हूँ ताकि साथ साथ सिक्योर होता चले। मैं इसको अंदर इंसर्ट कर दूँगी इसी पॉकेट में, ये जो पॉकेट सी फॉर्म हुई है। अब देखिए ये मैं कॉटन फाइबर ले रही हूँ, इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगी, फिल कर लूँगी। आपको ना तो बहुत ज़्यादा फिल करना है ना ही बहुत कम, ठीक ठीक अमाउंट में फिल करना है, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया है, मैं इसको कम कर लेती हूँ पहले। देखिए अब मैं इसको इसके अंदर अच्छे से स्टफ़ कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे फाइबर की स्टफिंग।
अब हमको फिर से सेम मेथड से इसमें पेटल्स बना लेनी है। ठीक है, देखिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फिर से हमने 2 चेन बनाई, फिर हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन 2 चेन्स, डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच, है ना। ऐसा करके हमने फिर से इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं यार्न को कट कर लूँगी। अब इस यार्न को बैक साइड से थोड़ा सिक्योर कर लेंगे। तो बैक साइड से मैं क्रोशिया हुक इंसर्ट करके यार्न को बैक साइड में पुल करूँगी पहले। ठीक है, और फिर मैं एक बार फिर से इसको बैक साइड में, आप चाहें ना तो आप इसको नीडल की हेल्प से भी अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से थ्रेड को, देखिए इस तरीके से मैंने क्रोशिया हुक इंसर्ट किया। और ये जो येलो यार्न है मेरा बचा हुआ, एक सेकेंड, इसको मैं पुल कर लूँगी और ये एक्स्ट्रा यार्न जो है इसको मैं कट कर दूँगी ऐसे। अब मेरे को इसकी स्टेम एंड लीफ बनानी है। ठीक है, तो लीफ के लिए मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। और अब आप ध्यान से देखिएगा लीफ बनानी किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना लेनी है। ये देखिए, ये मेरी स्लिप नॉट बन गई है। अब मैं यहाँ पर करूँगी चेन 9। ठीक है, तो 1, देखिए ये वी शेप आपको दिख रही है ना, ये चेन है हमारी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब ना मैं साथ साथ इसमें एक वायर अटैच करूँगी ताकि लीफ को प्रॉपर शेप मिल सके। तो वो किस तरीके से करनी है ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए ये मैंने ना जो लेंटर वायर होती है ना वो ली है। पहले तो मैं इसका साइज़ कट कर लूँगी मेजर करके। मतलब लीफ जितनी चाहिए आपको उससे थोड़ा बड़ा ही आप साइज़ रखिएगा। ठीक है, इस वायर को मैं प्लायर की हेल्प से कट कर लूँगी। अब देखिए इस वायर को ना मैं इस तरीके से बैक साइड से डालूँगी, थ्रेड ऊपर होना चाहिए। अब फर्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो मैंने वायर इस तरीके से निकाली, यार्न निकाला वायर के नीचे से और दोनों लूप्स को एक साथ पुल कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले में हमें करना है हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए यार्न ओवर करेंगे ऐसे, नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करेंगे, वायर साथ ही रहेगा, यार्न को पुल करेंगे और वायर बीच में आ जाएगा इसके। ठीक है, 3 लूप्स आ गए। तीनों लूप्स में से हम एक साथ थ्रेड को पुल कर लेंगे। ये एक से, देखिए इस तरीके से हो गया हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, यार्न ओवर किया, हमने हुक इंसर्ट किया, नेक्स्ट चेन में यार्न पुल किया, 3 लूप्स आए, तीनों लूप्स में से हम एक साथ यार्न को पुल कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले में सिंगल क्रोशिया किया, देन नेक्स्ट 2 चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट 2 चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो यार्न ओवर किया, चेन में इंसर्ट किया, यार्न पुल किया, उसके बाद 2-2 के लूप निकाल लेंगे। 2 लूप एक साथ निकाले और फिर 2 लूप एक साथ निकाले। नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। रुक जा 2 मिनट। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें नेक्स्ट 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये पैटर्न हमको रिपीट करना है। सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर लास्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये जो लीफ है ना, इसका एक साइड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये मैंने करा हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट चेन बची है इसमें मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। मैंने हुक इंसर्ट किया, यार्न पुल किया और 2 लूप्स में से एक साथ मैं यार्न को पुल कर लूँ इस तरीके से। अब मैं करूँगी यहाँ पे चेन 2। ठीक है, पॉइंटेड एंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करा, ये देखिएगा मैं यहाँ पे चेन 2 कर लूँगी, 1 एंड 2। अब मैं इस वायर को मोड़ लूँगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से मुझे वायर मोड़ लेनी है। अब मैं जो बचा हुआ थ्रेड है इसको भी साथ में सिक्योर करके चलूँगी और फर्स्ट वाले में इंसर्ट करके मेरे को सिंगल क्रोशिया करना है। तो मुझे पैटर्न रिपीट करना है। फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 में डबल क्रोशिया, उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 में हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंगल क्रोशिया। मैंने यार्न ओवर किया,
नेक्स्ट में मैं करूँगी हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में मैं फिर से हाफ डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं डबल क्रोशिया करूँगी। इसके नेक्स्ट में मैं ये हो गया मेरा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया किया और लास्ट वाले में फिर हमको ये एक और आया हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में हमको फिर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये लीफ जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। एक मिनट, ये देखिए ये मैंने किया सिंगल क्रोशिया। अब हमको क्या करना है, ये यान को ना थोड़ा सा लंबा रख के कट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम आगे रैप करेंगे इस वायर के ऊपर ही। तो देखिए पहले तो ना वायर को आपस में मैं रैप कर रही हूँ ताकि ऐसे खुली खुली ना रहे। तो इसको मैं आपस में, क्योंकि वाली वायर सॉफ्ट होती है तो आप इजीली हैंड से भी इसको मोल्ड कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से इसको क्या करूँगी, आपस में रैप कर दूँगी इन दोनों वायर्स को। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने एक्स्ट्रा यान छोड़ा है ना, इसको मैं देखिए इस वायर पे रैप कर लूँगी। साथ में ये वाला जो यान है इसको भी सिक्योर कर लेंगे, या अगर नहीं करते हैं तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस वायर पे पूरे पे हमको ये यान रैप कर लेना है और फिर क्या करना है, एट लास्ट ना इसको मैं ग्लू करके सिक्योर कर लूँगी। देखिए ये थोड़ा सा बचा है ना, यहाँ पे मैं इसको ग्लू कर लूँगी। ग्लू के लिए मैं यूज़ करती हूँ B7000। आप चाहें तो फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी है, बट वो ना येलो कलर की होती है तो थोड़ा येलो स्टेन छोड़ देती है। ये B7000 जो है ना ये सूख के ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसका कोई स्टेन नहीं रहता है। ठीक है, ये मैंने इसको सिक्योर कर लिया। अभी जो बचा है ना, आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों छोड़ दिया है, इसको मैं लंबी वाली वायर में, क्योंकि हमें स्टेम से अटैच करना है, तो या तो उसी में हम कवर कर सकते हैं या आप इसको कट भी कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे एक लॉन्ग वायर ले रही हूँ स्टेम बनाने के लिए। जितना मुझे साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी और फिर इस पर ये लीफ अटैच करनी है मुझे ग्रीन कलर का यान रैप करते हुए। देखिए वायर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ पे मैंने ग्लू लगा ली है और अब मैं इस थ्रेड को इस पर अच्छे से रैप कर लूँगी। अब क्योंकि हमें ये जो स्टेम है ये दिखेगी, ऊपर का कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया है जो कि मैं फ्लावर के अंदर इंसर्ट करने वाली हूँ। बाकी मैं इसको अच्छे से पूरी वायर पे रैप कर लूँगी और इन बिटवीन ही मैं इस लीफ को भी इसमें अटैच कर दूँगी। ठीक है, लीफ को अटैच करने के लिए देखना आपको कि कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये लीफ इस तरीके से रखनी है और इसके ऊपर से धागा फिर रैप करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैं साइज़ चेक कर रही हूँ कि कितना मुझे साइज़ रखना है लीफ का फ्लावर के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके से मैंने लीफ को इसके साथ ही रखा वायर के और इस पर यान लपेटना स्टार्ट कर दूँगी और पूरे वायर पे मेरे को इसी तरीके से ये यान जो है रैप कर लेना है और एंड में मैं इसको ग्लू करके सिक्योर कर दूँगी। ये मैंने कर दिया कंप्लीट रैपिंग का काम। अब देखिए अब मैं स्टेम पे ग्लू लगाऊंगी, इसका जो टिप मैंने छोड़ा था वहाँ पे, और इसको सनफ्लावर के बैक वाला जो हमने बेस बनाया ना ग्रीन कलर का, उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। देखिए इसको इस तरीके से मैं सनफ्लावर के अंदर इंसर्ट कर दूँगी। ग्लू मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो ये अच्छे से इस पर स्टिक हो जाएगा। चलिए देखिए ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम इसका ये वाला पार्ट रेडी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वाली वूल ले रही हूँ यहाँ पे जो लाइट ब्राउन कलर की है मेरे पास, या स्किन कलर भी हम बोल सकते हैं, बेज कलर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक स्लिप नॉट बना लेनी है। अब करना है चेन 24। तो देखिए कैसे करना है चेन। ये हो गया 1, ये जो वी शेप आपको दिख रही है ना, ये होता है चेन 1 है। थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो हो गया चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो ये हो गया है चेन 24।
ठीक है, देखो इसका साइज़ भी आ रहा है ऑलमोस्ट, है ना। अब देखो मैं इसको एक बार मेजर करती हूँ। ये देखना, ये यहाँ तक आ रहा है, इसमें भी हाफ ही है, तो मैं इसको 2 चेन और इंक्रीज़ कर लेती हूँ। 1 एंड 2 यानी 26 हो गई हैं टोटल। अब देखो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे करना है डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया करने के लिए मैं ये 1 और 2 चेन छोड़ के इधर जो थर्ड चेन है ना, देखो 1 2 और 3, थर्ड चेन से शुरू करूँगी। तो मैंने यार्न ओवर किया, ठीक है, 1 2 और थर्ड चेन में हुक इंसर्ट किया, पीछे से यार्न ओवर किया, टोटल 3 लूप्स आए। अब 2 लूप को एक साथ निकालूंगी, ठीक है। अब बचे 2 लूप, इनको भी एक साथ निकालूंगी। ये हो गया मेरा डबल क्रोशिया। अब मेरे को हर एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया करना है। फिर से देखिएगा कैसे करना है। यार्न ओवर किया, चेन में हमने इंसर्ट किया इस तरीके से, इस यार्न को हुक में लेके पुल किया आगे, 3 लूप्स आ गए। अब इन 2 को एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। अब फिर 2 लूप्स बचे, इन दोनों को भी एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से देखिएगा, यार्न ओवर, चेन में से हुक इंसर्ट किया, थ्रेड को पुल किया, 3 लूप्स आ गए, 2 एक साथ, 2 एक साथ, तो ये हो गया डबल क्रोशिया, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। इसी तरीके से हमको ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो टोटल 24 डबल क्रोशिया बनेंगे हमारे पास। 26 हमने चेन ली थी, 2 को स्किप किया और बाकी के बचे 24 चेन्स में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। इस राउंड को मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे क्या करना है। ये देखिए मेरा जो राउंड है ये कंप्लीट हो चुका है 24 डबल क्रोशिया के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये लास्ट मैंने बना लिया था, अब मैं करूँगी चेन 1 एंड 2 और अब मैं इस वर्क को टर्न कर लूँगी। अब वर्क को टर्न करके फिर से इस पूरे पे मैंने क्या करना है, डबल क्रोशिया में वर्क करना है। ये देखिए इस तरीके से यार्न ओवर, ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ मैं इंसर्ट करूँगी और इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इंसर्ट करूँगी और इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इसी तरीके से मेरे को जो है ना टोटल 6 राउंड्स बनाने हैं। जैसे मेरा फर्स्ट राउंड था, अभी मेरा सेकंड राउंड चल रहा है। सेम मेथड से हमको टोटल 6 राउंड्स बनाने हैं इसके डबल क्रोशिया में, ठीक है। तो वो मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। देखिए ये बेस रेडी हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने डबल क्रोशिया किया है और टोटल 6 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ये थ्रेड्स को सिक्योर कर लूँगी। क्रोशिया की हेल्प से मैं इन थ्रेड्स को पहले 2-3 चेन में से निकालूंगी और फिर मैं इनको कट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा बचेंगे ना उसके बाद भी, तो उनको मैं कटर से कट कर लूँगी। देखिए अब हमें क्या करना है कि ये इसको रखना है फ्लावर को इसके ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है। आपको नहीं थोड़ा तिरछा करके रखना पड़ेगा ताकि ये सही से सेट होए। उसके बाद ये लेफ़्ट वाले पार्ट को मैं पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं राइट वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अब मैं ना इसको टाई कर लूँगी यार्न की हेल्प से। डार्क ब्राउन यार्न यहाँ पे मैं लूँगी टाई करने के लिए, बट मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट थ्रेड से ही टाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया डार्क ब्राउन कलर का यार्न, इसको मैंने डबल किया, ठीक है। इस बैक वाले पार्ट को फोल्ड किया, उसके बाद मैं इसको इस तरीके से यार्न को इंसर्ट करके ये जो लूप सा बना है ना, इसमें से दोनों थ्रेड्स को पुल करूँगी और इसको थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा, जैसे हम नॉट लगाते हैं, ऐसे टाइट कर लूँगी। फिर हम क्या करेंगे, इस यार्न को इस पर रैप करेंगे। ज़्यादा रैप्स नहीं आएंगे, आपका 1 या 2 ही राउंड लगेगा, ठीक है, और ज़्यादा हमको लगाने भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 1 राउंड लिया है और अब मैं इस पर नॉट लगा दूँगी। नॉट लगा के इसको मैं सिक्योर कर दूँगी। आप चाहें तो इस पर फ्लावर टाइप भी बना सकते हैं, या आप नॉर्मल भी एक मतलब ऐसा पहले ही रिबन काइंड ऑफ बना के और उसको भी इस पर पेस्ट कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाएं, ठीक है, बट मैं यहाँ पर सिंपल नॉट लगा रही हूँ इसमें। तो ये हमारा जो बुके वाला पार्ट है बनकर रेडी हो चुका है। अब अगर आपको इसको बैक चार्म बनाना है तो आप इस पर क्रोशिया से ही कुछ चेन्स बना सकते हैं ताकि आप इसको बैक पे अटैच कर पाएँ। अगर आपको की चेन बनाना है तो आप इसमें की चेन रिंग इंसर्ट कर सकते हैं ताकि आप इसको एज अ की चेन यूज़ कर सकें। भी एक्स्ट्रा यार्न में यहाँ से कट कर रही हूँ, देखिए। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा मिनी सनफ्लावर बुके बनकर रेडी हो गया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।